हाय दोस्तों एक सन्यासी जिसने अपनी फरारी बेच दी। क्या आपको पता है क्यों बेची? अगर नहीं पता तो आप ये वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों ये फरारी थी जूलियन नाम के एक वकील साहब की, जो बहुत ही फेमस वकील थे और अमीर भी। उनके पास वो सब था जो हम सोच सकते हैं, गाड़ी, बंगला, पैसा, शोहरत, सब कुछ था। लेकिन वकील साहब संतुष्ट नहीं थे और वो दिन में 18 घंटे तक काम करते थे और वो कभी भी अपना समय अपने परिवार के साथ नहीं बिता पाते। और फिर एक दिन उनको अदालत में दिल का दौरा पड़ा। फिर उन्हें वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि आपको या तो अपना काम छोड़ना होगा, अगर आप अपना काम नहीं छोड़ोगे तो ये काम आपको ये दुनिया छुड़ा देगा। और फिर वकील साहब को पता चला कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या गलतियाँ की, उन सब के बारे में। उसके बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, फरारी कार भी, और निकल गए एक सफर पे बिना किसी को बताए अपने कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। और ये सफर था भारत के हिमालय की पहाड़ियों की ओर, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना था कि उनके सारे सवालों के जवाब जो इंडियन मॉन्क है उनके पास ही मिल पाएंगे। और ये सारे के सारे योगी 100 साल से ज्यादा की उम्र तक जीते हैं, और वो भी एक जवान इंसान की तरह। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि ये योगी रहते कहाँ हैं। बस इतना सुना हुआ था कि हिमालयों की पहाड़ियों के पास रहते हैं, इस दुनिया से दूर। फिर वकील साहब उनको ढूंढने में लग जाते हैं और बहुत दिन तक उनको ढूंढते हैं। फिर एक योगी उनको मिल जाता है और वो उन्हें ले जाता है अपने गांव और वकील साहब की मुलाकात कराता है योगी रमन से, जो उस समुदाय का मुखिया है। फिर वकील साहब कई दिन वहीं रहते हैं एक अतिथि की तरह, और फिर योगी रमन ने उनको बहुत सारी बातें सिखाई एक कहानी के रूप में। और इस कहानी में 7 ऐसे लेसन दिए हुए हैं जिनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है अब। तुम एक हरे भरे बगीचे में बैठे हो और ये बगीचा ऐसे फूलों से भरा हुआ है जैसा तुमने शायद कभी नहीं देखा होगा। जब तुम चारों ओर देखोगे तो पाओगे इस बगीचे के बीचों बीच एक लाइट हाउस बना हुआ है। फिर उस लाइट हाउस के दरवाजे के पास से एक जापानी सुमो पहलवान बाहर आता है। जापानी पहलवान नंगा है, पूरी तरह नंगा नहीं है, उसने गुलाबी रंग के तार से अपने गुप्त अंगों को कवर करके रखा हुआ है। और जब ये बाग में घूमना शुरू करता है तो उसे एक सोने की चमकदार घड़ी दिखाई देती है, और वह जैसे उसे उठाने वाला होता है वो वहीं पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब तुम ये सोचने लगते हो कि वह मर चुका है, तभी पहलवान को होश आ जाता है और वो अपनी आंखें खोलता है। वह शायद पास में खिल रहे गुलाब के फूलों की सुगंध की वजह से हुआ होगा। फिर वह पहलवान वहां से खड़ा होता है और अपनी बाई ओर देखता है, जिसे एक घुमावदार रास्ता दिखाई देता है जो चमकदार हीरो से भरा हुआ है। फिर वह पहलवान उसी रास्ते पे चल देता है जो कभी समाप्त न होने वाला आनंद और अनंत के सुख के मार्ग पे ले जाता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बगीचे, सुमो पहलवान, कहानी कुछ समझ नहीं आ रही। दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, आपको ये कहानी पूरी समझाएंगे 7 लेसन्स में। इस कहानी में सबसे पहले एक बगीचा आया था और ये बगीचा हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। हमारा माइंड इस बगीचे की तरह ही है। जब हम इसमें अच्छे बीज डालेंगे तो हमें अच्छे फूल और अच्छे फल मिलेंगे और हमें अच्छा फील होगा। और अगर हम इसमें जंगली घास और कचरा डालेंगे तो ये बगीचा हमारा एक बीमारी का घर बन जाएगा और हमें एक शांति से कहीं दूर ले जाएगा। इसी तरह हमारा माइंड भी काम करता है। अगर हम हमारे माइंड में अच्छे थॉट्स डालेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग भरेंगे, तो हमारा रिजल्ट भी उसी की तरह मिलेगा और अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे और एक खुशी जीवन जिएंगे। अगर आप अपने माइंड में बुरे विचार और नेगेटिव थॉट्स भरोगे तो आपको रिजल्ट भी उन्हीं की तरह मिलेगा, और ये चीजें आपको नुकसान पहुंचाएगी और आपको एक अनहैप्पी इंसान बनाएगी। और इन सब के लिए आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना होगा, और आप अपने माइंड को मेडिटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड लेसन है लाइट हाउस। इस कहानी में आगे आया था एक लाइट हाउस, और ये लाइट हाउस रिप्रेजेंट करता है अपने लाइफ के मकसद को, अपने लाइफ के गोल को। और जैसे लाइट हाउस का काम होता है अपनी शिप को सही रास्ता दिखाना और उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में हेल्प करना। और इसी लाइट हाउस की तरह ही सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारा एक निश्चित गोल हमें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आपको यही पता नहीं है कि आपको क्या करना है, आप तो दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ये सिर्फ 3% लोगों को पता होता है कि अपनी लाइफ का गोल क्या है। इसलिए आप अपनी लाइफ का गोल सबसे पहले फिक्स करो। थर्ड लेसन है सुमो पहलवान। इस कहानी में आगे आया था एक सुमो पहलवान जो रिप्रेजेंट करता है काइजिन को। ये एक जापानी टेक्निक है और इसका मतलब ये है लगातार सीखना और विकास करते रहना। अच्छे लोग अपने आप को लगातार मजबूत बनाते हैं
जिस तरह सुमो पहलवान लगातार मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा रहता है, वैसे ही हमें अपने माइंड को, हेल्थ को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए ताकि आप अपने गोल तक पहुंच पाए बिना किसी रुकावट के। और दोस्तों, मैंने हेल्थ को और माइंड को इम्प्रूव करने के लिए एक डिटेल वीडियो बनाया है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इसे जाके जरूर देख। लेसन नंबर 4, केबल वायर। तुम्हें याद होगा जब सुमो पहलवान आया था तो एक गुलाबी केबल के तार से वो अपनी इज्जत बचा रखी थी, और ये केबल का तार रिप्रेजेंट करता है अपने सेल्फ कंट्रोल को और डिसिप्लिन को। जब तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हो तो तुम्हारा माइंड कंट्रोल हो जाता है, और जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल करते हो तो तुम्हारी लाइफ कंट्रोल हो जाती है। और दोस्तों, जब तुम अपनी लाइफ को एक बार कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारा फ्यूचर अपने आप कंट्रोल हो जाता है। आप जैसे चाहते हो वैसा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। लेसन नंबर 5, एक सोने की घड़ी। इस कहानी में एक सोने की घड़ी आई थी जहां सुमो पहलवान फिसल के गिर गया था, और ये सोने की घड़ी हमें सिखाती है समय की कदर करना। और सबके पास थोड़ा ही समय है ये जिंदगी जीने के लिए। समय हमारी सबसे कीमती वस्तु है, और ये हमारे हाथों से रेत के कणों की तरह फिसलता जा रहा है, कभी न वापस आने वालों की तरह। जो इंसान प्रारंभ में अपने समय का सदुपयोग करता है वो एक सफल और खुशी जीवन जीता है, और जो इंसान अपने समय का दुरुपयोग करता है वो एक असफल और दुखी जीवन जीता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। लेसन नंबर 6, रोज। एक कहावत है, जो हाथ तुम्हें गुलाब देते हैं उनमें भी थोड़ी सुगंध रह जाती है। और दोस्तों, ये गुलाब रिप्रेजेंट करते हैं निस्वार्थ भावना से दूसरे लोगों की सेवा करना। जब तुम दूसरे के जीवन को सुधारने का काम करते हो तो अपने आप के जीवन को भी सुधार रहे होते हो। कोई इंसान कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो किसी दूसरे इंसान की हेल्प करके मिलता है। और इसीलिए दुनिया के अमीर लोग जो पैसा कमा कमा के थक जाते हैं, फिर वो अपने पैसे दूसरों की मदद करने के लिए लगाते हैं, और ऐसा करने से उनको एक खुशी मिलती है। अगर दोस्तों आपको भी अपनी लाइफ में खुश रहना है तो हमेशा दूसरे लोगों की मदद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लेसन नंबर 7, डायमंड। इस कहानी के लास्ट में एक रास्ता दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे डायमंड होते हैं, और ये डायमंड रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट टाइम को। आज इस दुनिया में अधिकतर लोग फ्यूचर के बारे में सोचने में लगे रहते हैं, और वो कभी भी अपने प्रेजेंट को नहीं जीते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जब पैसे आएंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी, कुछ लोग सोचते हैं जब उनके पास कार आएगी तब खुशी मिलेगी, और कुछ लोग सोचते हैं जब उनके पास अपने सपनों का घर होगा तब उन्हें खुशी मिलेगी। दोस्तों, खुशी तभी मिलेगी जब आप प्रेजेंट में खुश रहना सीख जाओगे। जो आपके पास है उसी के साथ खुश रहना सीख जाओगे, तभी आपको खुशी मिलेगी। जो आपके पास है उसमें अपनी लाइफ को चिल करो, और हर दिन अपनी जिंदगी का ऐसे जियो कि वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि वकील साहब ने अपनी फरारी क्यों बेची थी। और इसीलिए दोस्तों, आपको समय रहते अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए, नहीं तो हमें भी एक दिन वकील साहब की तरह हमारी फरारी एक दिन बेचनी पड़ेगी। ये लेसन मैंने आपको रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बुक से बताया है। अगर आप ये बुक खरीद के पढ़ना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से जाके इसको खरीद सकते हैं। और दोस्तों, आपको अब बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को दबा के अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करोगे तो आपको भी बहुत